हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग कंट्रोल पैनल की पॉलिसी से रिलेटेड बात करेंगे। अब कंट्रोल पैनल की पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो केवल कंट्रोल पैनल को हाइड करने की पॉलिसी पे बात नहीं करेंगे। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि कंट्रोल पैनल के अंदर जो भी मल्टीपल आइकन्स है उसमें से सेलेक्टेड आइकन्स को भी हाइड कर सकते हो, मतलब कुछ आइकन्स को हाइड कर सकते हो, किसी केवल शो करना है उसे केवल शो कर सकते हो, मतलब मल्टीपल पॉलिसी टाइप है। तो हम सभी के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिसी। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस में हम लोगों ने काफ़ी पॉलिसीज़ लगा रखी, अप्लाई कर रखी, राइट। सर्वर मैनेजर पे आ जाओ। अभी आपको प्रीवियसली कम से कम 4 से 5 पॉलिसी हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखी, वो चैनल पर प्रेजेंट है, आप देख लेना। टूल ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जब आप आओगे तो आप ध्यान से देखो, इधर मल्टीपल ओयूज हमने क्रिएट कर रखे थे। एचआर नाम का एक ओयू है, इस पर जब मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे पहले से जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, क्योंकि हम लोगों ने एक सिक्योरिटी पॉलिसी लगाई थी जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट को किस तरीके से हाइड करते हैं, ठीक है, यूजर्स के लिए, वो किया था। वॉलपेपर लगाया था, ये कंप्यूटर पॉलिसी लगाई थी। 2 टाइप की होती है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, एंड फायरवॉल एंड यूएसबी ब्लॉक। ये सारी पॉलिसीज़ ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कंट्रोल पैनल की करने वाले हैं। तो अभी हम कोई एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एचआर के अंदर हम गए और इधर हम एक कंट्रोल पैनल के नाम से एक नया ऑब्जेक्ट, देखिए आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि सर आप इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग क्यों क्रिएट कर रहे हो। आप इस बात को इस तरीके से समझो, आप सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर भी मल्टीपल पॉलिसीज़ लगा सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने लगा रखा, क्योंकि अगर आपने सिंगल ऑब्जेक्ट दिया होता, कोई एक सिक्योरिटी करके ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर सारी पॉलिसीज लगा दी रिलेटेड टू द एचआर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको पॉलिसीज अगर देखनी होती थी कि कौन सी पॉलिसी अप्लाई है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जाके, सपोज ये फायरवॉल है, मैं इस फायरवॉल पे गया हूँ और इसके सेटिंग ऑप्शन में आना। अगर आपको पता हो कि फायरवॉल के अंदर हमने कौन सी पॉलिसी लगा रखी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं, तो उस टाइम पे आप सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसीज मिल जाएंगी। जैसे यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट की ये पॉलिसी इनेबल है, ठीक। ये बात तो क्लियर है। बट ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने का एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अगर कोई दूसरा ओयू है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कोई दूसरा है, सपोज ये आईटी है, और आपको सेम पॉलिसी इस ओयू के लिए ट्रांसफर करनी है, तो आपके लिए इजी रहेगा। मतलब आपको ये सेम वॉलपेपर पॉलिसी इस आईटी के लिए करना है, तो आपके लिए ऑप्शन होगा कि इस पे आईटी पे आप राइट क्लिक करो, आईटी पे आप आओ और इस पे आप राइट क्लिक करो। एक ऑप्शन होता है लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीयू, मतलब पहले से जो जीपीयू बना हुआ है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसको डायरेक्टली आप इसके साथ लिंक कर सकते हो दूसरे ओयू के साथ। तो आपको दोबारा से वो जीपीयू नहीं बनाना पड़ेगा, वो दोबारा से वो पॉलिसी इनेबल नहीं करनी पड़ेगी। एक बात तो ये क्लियर हो गई। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्लियर हो गया। पहले में जीपीयू बनाते थे, दूसरे में बने हुए जीपीयू को आप दूसरे ओयू के साथ लिंक कर सकते हो विद हेल्प ऑफ लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीयू, ठीक है, राइट। अब हम लोग फिर से अपने कंट्रोल पैनल पॉलिसी पे काम करते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्रिएट अ जीपीयू, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल, राइट। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मैंने कंट्रोल पैनल, और इस ऑब्जेक्ट पे आगे राइट क्लिक किया, एडिट करते हैं, ठीक। कंट्रोल पैनल की जो पॉलिसी है वो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे हम लोग। इसमें आएंगे यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में, और इधर आपको ये मिल गया कंट्रोल पैनल। देखिए यहाँ तक तो आना ठीक था, राइट। अब आपके पास बात आ रही है कि यहाँ पर ये 5 पॉलिसीज दिख रहे हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी दिख रही है? 5 पॉलिसीज। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग है। ग्रुप पॉलिसी का मतलब ये है कि कम से कम हजारों लाखों पॉलिसीज हैं, राइट। इन पॉलिसीज को आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेनली हम लोग उन पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती। कंट्रोल पैनल के अंदर सबसे पहले हम इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ से प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग। इसका मतलब क्या, देखिए पूरा कंट्रोल पैनल बंद करना है आपको, राइट।
तो ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कंप्लीट कंट्रोल पैनल बंद करने का मतलब क्या, मैं ऐसा बोलूँगा कि जब इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद इसको इनेबल करने से ही मतलब नहीं है, आप इस बात को डिटेल से ऐसे समझो कि इस पॉलिसी को इनेबल करने का मतलब मैं दो फाइल्स को बंद कर रहा हूँ, एक मैं कंट्रोल पैनल .exe control.exe और एक सिस्टम setting.exe। exe दो फाइल है, एक control.exe एक सिस्टम setting.exe। इन दोनों इस पॉलिसी को जैसे ही इनेबल करूंगा ये दोनों फाइल्स रन नहीं हो पाएंगे। रन ना हो पाने का मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल्स के चेंजेस या आप सेटिंग नहीं कर पाओगे, वो कंट्रोल पैनल आपको शो नहीं करेगा, मतलब कंप्लीटली डिनाई हो जाएगा, ऐसा समझो। तो फिर आपके दिमाग में अभी भी नई चीज़ क्लिक हुई, सर control.exe तो ठीक है कंट्रोल पैनल की, ये सिस्टम setting.exe कहाँ से आ गई? ये दो फाइलें कैसी हैं? दो फाइलें क्या, control.exe आपके ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अंदर था कि भाई कंट्रोल पैनल के अंदर जितने आइकन्स हैं, बट आपने देखा होगा कि विंडोज़ 8 के बाद विंडोज़ 10 एंड 11 के अंदर एप्लीकेशन बेस आ गए, एप्लीकेशन ऐप आ गए ना माइक्रोसॉफ्ट के, राइट। जब विंडो पे क्लिक करते हैं तो मल्टीपल एप्लीकेशन शो करता है, तो ये आपका अपडेटेड सेटिंग है, मतलब न्यू सेटिंग है, न्यूली सेटिंग जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है अपडेटेड उनकी सेटिंग है। तो जो ऐप के अंदर सेटिंग वगैरह होती है, जब आप विंडोज़ ऑप्शन पे आइकन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे समझो कि मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ये एप्लीकेशंस है, इस एप्लीकेशन के अंदर इस सेटिंग ऑप्शन में जब जाओगे, ठीक, नहीं इस ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरा ऑप्शन है। मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल पैनल के इंटरनल एप्लीकेशन या इनके अंदर कुछ हाइड करना हो, ये जो सेटिंग वाली बात बता रहा था वो दूसरे ऑप्शन के अंदर है। आप अभी इसको ऐसे समझो कि control.exe और system.exe की हेल्प से ओल्ड कंट्रोल पैनल और न्यूली अपडेट जो कंट्रोल पैनल है इन ऑप्शंस को हाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको इनेबल करके और फाइनली कंट्रोल पैनल हाइड कर सकते हो। एक तो ये हो गया, दूसरे पे आ जाओ, ये ऑप्शन आ रहा है इसके जस्ट नीचे, शो ओनली स्पेसिफिक कंट्रोल पैनल। इसका मतलब क्या है, आप कंट्रोल पैनल के अंदर मल्टीपल आइकन्स आते हैं, उन आइकन्स में से किस आइकन को आपको इनेबल करना है, जैसे यूजर अकाउंट आप रखना चाहते हो, अदर ऑप्शंस हाइड करना चाहते हो, राइट, जैसे माउस की सेटिंग वाला आप रखना चाहते हो, या डेट टाइम कैलेंडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट टाइम कैलेंडर और यूजर अकाउंट आप रखना चाहते हो, बाकी आइकन्स हाइड करना चाहते हो, उसके लिए, क्योंकि इससे पहले वाले ऑप्शन में तो सब हाइड हो जाएगा ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो, अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो आप पॉलिसी पे क्लिक करोगे और इधर इनेबल करोगे। केवल इनेबल करने से नहीं होगा, आप नीचे आओ, लिस्ट में देखो क्या लिखा हुआ, शो, इधर आपको आना पड़ेगा और टाइप करना पड़ेगा। आप कहोगे सर क्या टाइप करेंगे, जब आपको हाइड करने की बात आए या कुछ भी शो करने की बात है। अभी मैं जिस पॉलिसी पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे बात कर रहा है कि शो ओनली स्पेसिफिक कंट्रोल, मतलब कंट्रोल पैनल में क्या दिखेगा, जो भी आप इधर ऐड करोगे वो दिखेगा, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। तो ऐड करते समय थोड़ा सा टेक्निकल आपको ध्यान चीजें रखनी है। शो में आप आ जाओ, इधर आपको फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यूजर अकाउंट हाइड करना चाहता हूं तो कंट्रोल पैनल के अंदर यूजर अकाउंट हाइड शो करना चाह रहा हूं, यूजर अकाउंट अगर मैं शो करना चाह रहा हूं तो शो करने का मतलब मुझे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डॉट यूजर अकाउंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट यूजर अकाउंट। अब इस कंडीशन में जब माइक्रोसॉफ्ट डॉट यूजर अकाउंट लिखोगे तो इससे ये होगा कि कंट्रोल पैनल के सारे आइकन हाइड हो गए, केवल एक ही आइकन इनेबल दिखेगा, वो भी यूजर अकाउंट का आइकन मिलेगा, बाकी आइकन शो नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया। ये शो के लिए था कि क्या दिखेगा, और अगर आपको क्या हाइड करना है वो करना है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, आप इधर आ जाओ। ये क्या शो करेगा, वो शो ओनली में था, हाइड स्पेसिफिक कंट्रोल पैनल आइटम्स, ये हाइड करने के लिए। अब हाइड करने के अंदर क्या है, अब शो स्पेसिफिक कंट्रोल पैनल के अंदर आपको यहाँ पे करना है Microsoft.exe, राइट, और इसके बाद हाइड पे आ जाओ। ओके, मैं थोड़ा सा सोच रहा था इसके बारे में, बट कोई नहीं, अभी अब सही चल रहे। हाइड पे आ जाओ। हाइड पे आप जब इसको इनेबल करते हो तो इधर आपके पास सेम ऑप्शन होगा कि आप किसको हाइड करते हो। यहाँ भी आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉट उस आइकन का पूरा नाम विदाउट एनी स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट डॉट यूजर अकाउंट है तो यूजर अकाउंट एक साथ, कोई स्पेस नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स है तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट डिवाइसेस प्रिंटर्स,
ठीक है, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, ठीक है, जो उसका नाम दिखा रहा बस वही लिखना है। ओके, तो इस तरीके से आप चाहो तो कंट्रोल पैनल के ऑप्शंस को हाइड कर सकते हो एंड शो कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। तो इन दोनों ऑप्शन की तरफ से, शो ओनली की तरफ से और हाइड ओनली, और इस ऑप्शन की हेल्प से प्रोहिबिट वाला जो ऑप्शन है एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल, इससे कंप्लीटली बंद कर सकते हो। तो 3 क्लियर हो गए आपके। ओके, अब एक ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज ओपन ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स व्हेन ओपनिंग कंट्रोल पैनल। आप इस पर डबल क्लिक करो, ठीक, आप इसको इनेबल कर लो। ये देखो, ये कह रहा है ऑलवेज ओपन ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स व्हेन ओपनिंग कंट्रोल पैनल। ये थोड़ा सा समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि इसका मीनिंग कहना क्या चाह रहा। कह इतना सा रहा है कि जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करते हो तो कंट्रोल पैनल के अंदर कैटेगरी का ऑप्शन आता है और उस कैटेगरी में कई बार लिस्ट वाइज शो करता रहता है। तो बट यूज़र के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है यूज़र के लिए कि आइकन्स प्रॉपर शो करे। तो इस पॉलिसी की हेल्प से जब यूज़र कंट्रोल पैनल कोई भी ओपन करेगा तो उसको आइकन्स में मिलेगा, मतलब वो जो कैटेगरी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, वो फिक्स ऑप्शन हो जाएगा कि उसमें आइकन्स के फॉर्म में हमारा कंट्रोल पैनल शो करेगा। वो कैटेगरी में चेंज होके लिस्ट में शो कर रहा है, इस तरीके से चीज़ें शो नहीं करेंगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप करके देखो ना, सारी पॉलिसीज लगाते। मैं आपको फाइनली इस वाली पॉलिसी को भी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, कैटेगरी वाले को। तो इस पॉलिसी को मैंने ओके किया, जिससे आपको वो कैटेगरी वाले ऑप्शंस, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, 1 बाय 1 हम अप्लाई कर लेते हैं। मैंने इसको कैटेगरी वाले को ओके कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या था, कंप्लीटली दोनों फाइल बंद करनी, control.exe एंड सिस्टम सेटिंग, जो लेटेस्ट अपडेट है एप्लीकेशन वाला उससे रिलेटेड, इन दोनों को बंद करना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आई थिंक, देखो मैं इधर आ गया, आप अप्लाई ओके कर लो, इधर ओके कर दो, इनेबल कर दिया मैं, ठीक। एक ये हो गया, इसको फुल कर लो अगर आपको देखना। एक मैंने इनेबल करके ये लगाया, एक ये लगाया, ऑलवेज वाला भी कर लिया, मतलब कैटेगरी वाला ऑप्शन जो होगा, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, कैटेगरी जो ऑप्शन होगा उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, आइकन ही शो करेगा। सेकंड, कंप्लीटली कंट्रोल पैनल हाइड कर दिया। ये दोनों ऑप्शन आप करके देखोगे। लास्ट वाला एक ऑप्शन था सेटिंग पेज विजिबिलिटी, इस पे आ जाओ। ये देखो, सेटिंग पेज विजिबिलिटी क्या है। सेटिंग पेज विजिबिलिटी क्या है कि जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर आप शो ओनली एंड हाइड, ये दोनों ऑप्शंस भी कर सकते हो। मतलब शो ओनली करने के मतलब ये है कि कॉलम लगा के, अब ये सेटिंग वाला यार रिलेशन इससे है, मैं इस आइकन को कंप्लीट रिलेट कर रहा हूँ इस वाले ऑप्शन से। इस सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, लेटेस्ट वाली सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम सेटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो ऑप्शन मैंने पॉलिसी ओपन की है, ये इस पर्टिकुलर सेटिंग से रिलेटेड है कि इसके अंदर आप जाओ और इसके अंदर जाने पे आप ब्लूटूथ इनेबल रखना चाहते हो, या आप ऐसा बोलो कि ये देखो, इस साइड में आई बहुत सारी चीज़ें आ रही ना, इधर देखो, ऑफिस 365 है, क्लाउड स्टोरेज है, आप चाहते हो यूज़र को ऑफिस 365 शो ना करे, राइट, तो आप हाइड करना पड़ेगा। तो हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, इधर आ जाओ। हाइड करने के लिए अगर आप हाइड कर रहे हो तो इधर आपको लिखना पड़ेगा हाइड और कॉलन लगाना पड़ेगा। अब किसको हाइड करना है, तुम हाइड करना चाहते हो अबाउट सब नेटवर्क को, तो आपने लिखा नेटवर्क, उसके बाद कॉमा लगा दो। और किसको करना चाहते हो, जैसे अबाउट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, फिर कॉमा लगा दो। ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है तो ब्लूटूथ कर दो। नेटवर्क का मतलब जिस हिसाब से, स्टोरेज का आ रहा है तो स्टोरेज जो भी हो, इस तरीके से कॉमा लगा के हाइड के आगे। तो सेटिंग जो मैंने ये वाली सेटिंग बताई है, ये वाली सेटिंग, इस सेटिंग के अंदर का जो इंटरफेस है, ये दिख रहा ना ब्लूटूथ, ये दिख रहा ना नेटवर्क, तो आप सिस्टम, ब्लूटूथ, नेटवर्क, जो जो चीज़ें कॉमा कॉमा लगा के करते जाओगे वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। मीन्स आप जो ऐप के अंदर, सेटिंग के अंदर जो इंटरफेस है उसके अंदर की चीज़ों के लिए भी पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो मुझे लग रहा मैंने आपको अच्छे से डिटेल करके ये सारी चीज़ें बता दिए, इन सभी पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। ये टोटल नंबर ऑफ 5, इसमें से मैंने 2 इनेबल किए कंप्लीटली कंट्रोल पैनल के लिए। लेकिन जब कंप्लीट कंट्रोल पैनल कर दोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन तो दिखेगा ही नहीं, तो इस पॉलिसी को हम लोग बाद में लगाएंगे, राइट। इसके लिए भी मैं नॉट कॉन्फ़िगर्ड कर देता हूँ, क्योंकि जब कंट्रोल पैनल ही हाइड कर देंगे तो कैसे होगा। अब पॉलिसी अपडेट कर देते हैं, विंडो आर
जीपी अपडेट स्पेस स्लैश फोर्स, ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सिस्टम में मेरे स्टार्ट तो करना नहीं है। फाइनली पॉलिसी अपडेट हो गई, और अपडेट होने के बाद हम लोग क्लाइंट साइड पे क्या है, तो कंप्यूटर यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है ना, यूज़र पे मैंने अप्लाई की हुई है, तो यूज़र के कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, यूज़र मेरा एक यूज़र है जय नाम का, जो प्रीवियसली हम लोग कर रहे हैं, और इसका पासवर्ड है जय यूज़र का ABC@123। चेक करते हैं पासवर्ड, हाँ ठीक है। यूज़र लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए, राइट। पॉलिसी अप्लाई करने के लिए अभी हम लोग एक बार अगर कंट्रोल पैनल के लिए भी जाते हैं, आप स्क्रीन की तरफ देखो ध्यान से। अगर मैं कंट्रोल पैनल का आइकन हम लोग कहाँ से लेके आते हैं, राइट। जब भी पॉलिसी अप्लाई ना हो, मैं इधर से कंट्रोल पैनल सर्च कर लेता हूँ। ये देखो कंट्रोल पैनल हो गया। अब कंट्रोल पैनल पे आ गए, ये मैसेज क्या दिखा रहा है कि ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, हाँ कह रहा है कैंसिल हो गया भाई ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अभी मैं इस पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ भी नहीं जाने दे रहा क्योंकि वहाँ से कंट्रोल पैनल ही इनेबल करते हैं, राइट। तो कुल मिला के कंट्रोल पैनल का ऑप्शन अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करूँगा, कहीं से भी करूँगा, कंट्रोल पैनल नहीं ओपन होगा। जिधर भी आपको कंट्रोल पैनल के आइकन देखने को मिलते हैं, कहीं से भी क्लिक नहीं हो रहा, राइट। ओके, तो अब मैं डायरेक्टली, एक मिनट कर दिया, अब मैं डायरेक्टली इसको क्या कर देता हूँ, ये वाली पॉलिसी हटा देता हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि जल्दी से करके दिखा देता हूँ। नॉट कॉन्फ़िगर्ड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल पैनल पे आ गए हम लोग, और ये वाली पॉलिसी लगाओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंट्रोल पैनल के अंदर ना तो एडिटर वाला ऑप्शन होता है, ये देखो ये इनेबल, विंडो आर कर लेते हैं, जीपी अपडेट फोर्स कर लेते हैं, ठीक है। अगेन आ जाते हैं क्लाइंट साइड पे, क्योंकि क्लाइंट साइड पे इसका इफेक्ट ना हो तो एक बार क्लाइंट साइड पे भी क्या करो आप अपडेट कर लेना, राइट। मैं इधर विंडो आर कर लेता हूँ, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, पॉलिसी अपडेट हो जाएगी। अब चेक करते हैं कंट्रोल पैनल ओपन होना चाहिए ना, ठीक है। कंट्रोल पैनल राइट क्लिक करो, ये देखो पहले नहीं ओपन हो रहा था, अरे पर्सनलाइज ही नहीं ओपन हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहीं से कंट्रोल पैनल का ऑप्शन इनेबल करना था, राइट। इधर आ जाओ, थीम में, थीम के अंदर आप आओगे तो आपको यहाँ से डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं, अब कंट्रोल पैनल वाली बात ठीक है, यहाँ से करो। पहले इस ऑप्शन तक आप आ ही नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या कर दी गई थी, परमिशन ही लगा, और परमिशन भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बंद तो मैंने कंट्रोल पैनल किया है और मैं राइट क्लिक करके पर्सनलाइज ही नहीं ओपन कर पा रहा हूँ, तो ये तो गलत है ना। तो उसके लिए आप हाइड वाली पॉलिसी लगाओ, शो ओनली की पॉलिसी लगाओ, क्योंकि भाई कंट्रोल पैनल वाली जो पॉलिसी हमने अभी लगाई थी उसमें control.exe एंड सिस्टम setting.exe ये दोनों ही बंद हो गई फाइल। तो इस वजह से सेटिंग नहीं कर पा रहे थे कि पुराना और नया कुछ भी अपडेट सेटिंग नहीं हो पा रहा था, ठीक हो गई बात। अदरवाइज फिर वो ऑप्शन क्यों दिया जाता है, शो ओनली, हाइड ओनली, क्लियर। अब कंट्रोल पैनल के अंदर आ जाओ, आने के बाद जो अभी नई पॉलिसी लगाई है, कंट्रोल पैनल जो हटाई थी वो भी इफेक्ट देखने को मिल गया। अब आ जाओ इधर, देखो बढ़िया से हमें आइकन्स मिल रहे हैं सारे के सारे, ठीक। अब आइकन, लार्ज आइकन कैटेगरी में आ जाओ, मैं कैटेगरी पे स्मॉल आइकन कर देता हूँ। ये तो हो गए, लार्ज स्मॉल तो होगा, बट कैटेगरी पे जाओ, चेंज तो हो रहा है। ये पॉलिसी अपडेट नहीं हुई क्या? एक मिनट में आपके सामने ही कर रहा हूँ। ये हमने पॉलिसी लगाई है, ऑलवेज ओपन कंट्रोल पैनल आइटम्स, कंट्रोल पैनल आइटम व्यूज वेदर बाय कैटेगरी और आइकन्स,
इफ दिस पॉलिसी सेटिंग इज इनेबल्ड द कंट्रोल पैनल एबल टू द आइकन व्यू, ये लिखा हुआ है, ये वाली लाइन पढ़ो, इफ दिस पॉलिसी सेटिंग इज डिसेबल्ड इनेबल्ड द कंट्रोल पैनल ओपन्स टू द आइकन व्यू। हाँ वैसे तो आइकन व्यू में ही खुला था, ठीक। इफ दिस पॉलिसी सेटिंग इज डिसेबल द कंट्रोल पैनल ओपन्स टू द कैटेगरी व्यू। बढ़िया है। अगर इनेबल करोगे तो किस व्यू में ओपन होगा, आइकन जैसे दिखेगा, और वैसे तो आइकन में ही मिला था, ध्यान होगा हम लोगों ने इनेबल किया था तो आइकन में ही मिला था, और डिसेबल करेंगे तो आएगा, ठीक। इधर आ जाओ कंट्रोल पैनल में, इंटरेस्टिंग है, आपको आना चाहिए, देखो ध्यान से। इधर ये आइकन्स बाय डिफॉल्ट हमको किस में मिला था, चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हमें किस में मिला था, इस वाले लार्ज आइकन में मिला था, राइट। और अगर दोबारा से आप लॉगिन करोगे, एक बार करके देख लेना, ठीक है, तो उसके बाद में अगर आप कैटेगरी करोगे तो इधर आपको डायरेक्टली कैटेगरी वाले ऑप्शन पे मिलेगा ये, ठीक है। ओके, तो कंट्रोल पैनल की पॉलिसी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पॉलिसी के अंदर हम लोग पावर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, और पावर पॉलिसी के साथ साथ पॉलिसी का बैकअप एंड रिस्टोर कैसे करते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।